सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू एंजॉय योर डे। सो बहुत लंबे समय के बाद वीडियो आ रही है। बेसिकली 13.2 एक्सरसाइज कक्षा 10वीं के लिए। तो आज हम स्टार्ट वैसे सवाल एक ही क्वेश्चन शायद हो पाएगा 13.2 का। वो है प्रश्न संख्या 6 कि देखिए डायग्राम बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न ये है कि हमें हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 24 सेंटीमीटर। एक बेलन है, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते एक बेलन। ये हमने बनाया एक बेलन। ओके डैम मैन, इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, अब दिख रहा होगा कि ऊंचाई जिसकी 220 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट है इसकी 220 सेंटीमीटर और इसका व्यास है यानी कि ये वाला पोर्शन पूरा वो हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। पर एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया है, यानी कि इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है। वैसे घर में ये काम बहुत होता है। अब देखो कि ये इसके जैसा नहीं है, इससे छोटा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब इसका व्यास 24 है। अगर मैं इसका यह व्यास बनाऊं तो आएगा 16, यानी कि भाई 24 से तो छोटा ही होगा। तो मान के चलो कि भाई ये हमने एक और बेलन बनाया, ठीक है। इसमें हमें, ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, ये वाला भाग हमें दिया है जो कि है 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट हमें दी हुई है वो है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें ये कह रहा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। अब देखिए हमारे पास दो लोहे, यानी कि इनका आयतन ही हमें निकालना है। सबसे पहले डिटेल लिख देते हैं क्योंकि डिटेल इंपॉर्टेंट है। सो देखिए जो भी हमारे पास है वो लिख देते पहले। मान के चलो बड़े बेलन की बात करते हैं, तो डिटेल लिखना एग्जाम में बहुत जरूरी है। बड़े बेलन की ऊंचाई, ठीक है, वो लिख दी मैंने h, जो कि हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी लिख देते हैं त्रिज्या, जो कि हमें गिवन मान लेते हैं कैपिटल R, जो कि होगा इस व्यास का आधा। व्यास अगर 24 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मात्रक भी लिखना जरूरी है। अब आती है छोटी बेलन की बारी। छोटे बेलन की त्रिज्या, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम स्मॉल r, जो हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो भी हमें गिवन है, जो कितनी है 60 सेंटीमीटर। अब ये दोनों के आयतन ही तो है एक तरीके से, दोनों के आयतन के फॉर्मूले लिखने, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पे ताकि दोनों दिख रहा होगा इन वन फ्रेम, ठीक है। फिर देखिए तो अब देखिए बड़े बेलन का, यानी बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई फिर r स्क्वायर है, ठीक है। इसका मैं लिख लिया। सेम टू सेम इसका भी होगा पाई r स्क्वायर है। अब देखो पाई कॉमन आ रहा है तो पाई को लिख लिया हमने कॉमन। तो देखिए इस पाई से पाई कटा तो अंदर रहा r स्क्वायर h, प्लस में इस पाई से ये पाई कटा तो ये रहा r स्क्वायर स्मॉल h। और एक चीज नोटिस करें तो हमें पाई की वैल्यू दे रखी है, पाई का मान रखना है 3.14। ओके, तो अब सारी डिटेल लिख दी है, पाई का मान रख दिया। पाई का मान है 3.14 r स्क्वायर। अब r हमारे पास कैपिटल R कितना है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ 12 मल्टीप्लाई 12। एंड देन हाइट हमारे पास गिवन है वो कितनी है 220 प्लस में r स्क्वायर यानी कि स्मॉल r, जो कि है 8 स्क्वायर, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई हाइट है इसकी 60
जैसे ही पॉइंट हटेगा नीचे कितने आ जाएंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है इसके पीछे कई कंसेप्ट है, कई बार मैंने बताया है, फिर भी आज बता देता हूँ। लेट्स सी कि यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट के बाद संख्या लिखी 3.6, ठीक 8। मान के चलो मुझे डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल के बाद 2 संख्या आती है, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1 0 इस पॉइंट को खाएगा, तो ये पॉइंट को यानी कि मान के चलो इस 0 ने इस पॉइंट को उठा के इस तरफ फेंका, अब ये वाला 0 इस पॉइंट को उठा के इस तरफ फेंकेगा, तो ये संख्या आ गई 368। अब मैथ का रूल्स है, जिसका आप गुणा करते हो उसका भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या, तो मैंने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर तो आ गया 314, बट बटे में आएंगे 100। सो 314 डिवाइड बाई 100। अब 12 का वर्ग कितना होता है 144, मल्टीप्लाई में 220, प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, मल्टीप्लाई में 60। अब भाई इन सब का हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करके इन दोनों का लिख देता हूँ कितना आता है, ताकि पॉज करके लिख रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। सो ठीक है, मैंने इसका मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया 144 मल्टीप्लाई 220, इसका मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आप भी देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस इसकी लेंथी चीज जो है वो इसकी कैलकुलेशन ही है। अब देखो कि 31680 प्लस में 3840, इन सबको अगर मैं जोड़ू तो ये आता 35,520, ठीक है। ये आ गया 35,520, और हमारे पास में है यहाँ पे 314 ब्रैकेट में 110, तो एक 0 ने इस 0 को काट दिया, तो हमारे पास आ गया 314 मल्टीप्लाई 3552, और बटे में आ गए 10। अब इनका मैं मल्टीप्लाई करूँ 314 और 3552, इसका मल्टीप्लाई आता है समथिंग, ठीक है करके देख लेते हैं, यहाँ पे करके लेते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में करके दिखा देता हूँ, क्योंकि हर चीज पॉज करके दिखाऊंगा तो यू थिंक इट्स लेजी ऑन द माइंड। ओके ओके, सो 314 820 का 0 हासिल गई 2, 20 में 2 जुड़े 22 के 2 हासिल गई 2, फिर 12, ठीक है 4 इंटू 3 करे तो 12 में जोड़े 14, ठीक है। मिस्टेक आ जाए तो सॉरी, वैसे आएगी नहीं। सो 2 देन 5 देन 5 देन 3 मल्टीप्लीकेशन 6, 15 का 5, 15 1 16 6, 9 and 1 10। सो फाइनली कैलकुलेशन 8 2, ये हमारे पास कितना आ गया 7 and 6 13, 13 3 15 आ गया, ये 5 5 10, 14 15 के 5, ठीक है। ये आ गया 6 4 10 एंड 1 11, ठीक है। ये आ गया 1, ये आ गया 1, 1115328, 1115328, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन आगे हम लिख लेते हैं रेड पेन से, ठीक है, ताकि हाईलाइट रहे। सो 1115328, और बटे में है 10। अब भाई नीचे एक 0 है तो ऊपर एक संख्या छोड़ के हम लगा देंगे पॉइंट, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया 11153.8 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, जब इस तरीके से बनाओ तो इस तरीके का बॉक्स बना लो एग्जाम में। ओके, अब आगे हमारा प्रश्न क्या था, आगे प्रश्न में ये कह रहा था कि अगर हमारा था वो ये कह रहा था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग होता है 8 ग्राम, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ नई पेज पे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग होता है 8 ग्राम के बराबर। तो जो हमने कैलकुलेट करके निकाला 11153.8, इसका कितना होगा 11153.8, ठीक है। तो इसका कितना होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है मुझे 8 से इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो देखिए, सो 11153.8 मल्टीप्लाई में 8, इसकी भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो 11538 मल्टीप्लाई में 8 64, ठीक है। पॉइंट लगा सकते हो बाद में, अगर नहीं लगाना चाहो तो डजंट मैटर, बाद में कैलकुलेशन करने के बाद 6 आ गए,
8 इंटू 3 करो तो 24, 24 में अगर हम 6 जोड़े तो 30, 30 के 0 हासिल गई, फिर 3, 40, 40 में 4 जोड़े 43, 43 के 3 हासिल गई, फिर 4, 8 आ गए, 8 में 4 जोड़े 12, 12 के 2 हासिल गई 1, फिर 8 का गुणा 1 से किया 8 में 1 जोड़े 9 और फाइनली 8। सो 4, 0, 3, 2, 9, 8। ये हमारा जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है 8, 9, 2, 3, 0, 4। अब जब एक संख्या के बाद पॉइंट था तो हमने लगा दिया पॉइंट। ये जो वैल्यू आई वो किस में आई है? ग्राम में आई है। ठीक है, यहां तक लिखो तो भी आपका आंसर सही है। अब मान के चलो इसे मुझे किस में बदलना है? किलोग्राम में। ठीक है, सो 1 kg, ठीक है, देयर फॉर निशान लगा के लिख देना 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के। अगर मुझे इसको केजी में बदलना है तो ऑब्वियसली बात है, इसको मुझे किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से। सो 8, 9, 2, 3, 0 डेसिमल 4 बटे में 1000 किलोग्राम। तो अब ये क्या करेगा? 0.3 संख्या के आगे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है क्या? कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है हमारी। 111 ही आता है 892262.4, 89 मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये इतना नहीं होगा, 8923 8922 होगा। ठीक है, 1153 इंटू 8 का हम मल्टीप्लीकेशन कर देता 24। ठीक है, 40, 40 में 40, 1153 111 आ गया, 53 भी आ गया, 8 आ गया, 8 या 24 के साथ चल गई 2, 8 का पड़ा 5 बार बढ़ते तो आते 40, 40 में जोड़े 2 तो 42 के 4, फिर हासिल आएगी 4, 8 का पड़ा एक बार बोलो तो आता है 8, 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 के 2 हासिल गई 1, फिर 8 का पड़ा एक बार बोला 8, 8 में 1 जोड़े तो 9, फिर 8, 9, 2 to 4। कहीं तो मिस्टेक हुई है। 1153.8, 1153 ओके, मेरे हिसाब से कुछ फर्क तो नहीं। 1153.8 सेंटीमीटर क्यूब, 1153.8 यहाँ तक तो सही है। 1153, डैम मैन, यही गलत लिखा, सॉरी गाइस, ओके सॉरी फॉर दैट। तो इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं 3143,552 का, तो ये आता है हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली, चेक करना पड़ेगा कैलसी से, सॉरी मिस्टेक हो जाती है। ओके, सो डोंट, ये होगा 1153.8, ठीक है, डिवाइड करके ये होगा, सॉरी इसके लिए माफी। ठीक है, चाहो तो कई बार हो जाता है, क्या करें। ओके, तो हमारा ये था, ये पार्ट सॉरी गलत है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1153.532.8 मल्टीप्लाई 8। इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो वो आएगा हमारे पास में 8922.62.4 ग्राम। अगर किलोग्राम में बदलना है तो ऑब्वियसली 1000 का मुझे भाग देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 संख्या आगे। सो 892,2624 किलोग्राम। ठीक है, तो मिस्टेक बता देता हूँ, ये पूरा सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी और ये वाला पोर्शन, बाकी कुछ नहीं था। और अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो तो शेयर करना, अदरवाइज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।